जय गीता भागवत। विदुर जी ने इतनी कथा सुनकर मैत्रेय जी ऋषि से पूछा, जो कुछ ज्ञान चर्चा महादेव व प्रचेताओं में हुई थी वह वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, प्रचेता लोग उत्पन्न हुए तब प्राचीन महर्षि ने उन 10 पुत्रों को आज्ञा दी थी कि पहले तुम लोग वन में जाकर परमेश्वर का तप करो। भगवान का दर्शन होने के उपरांत नारायण सृष्टि संसार में उत्पन्न करना। प्रचेता लोग यह वचन सुनते ही घर से निकल कर पश्चिम दिशा में समुद्र के निकट चले गए। उनको वहाँ एक बहुत रमणीक स्थान तालाब के किनारे दिखाई दिया तो उन्होंने वहाँ बैठकर आपस में विचार किया कि हम नहीं जानते कि नारायण जी कौन है और किस तरह उनका तप व स्मरण करना चाहिए। वे लोग इसी चिंता में बैठे थे कि उसी समय मनुष्य की कुछ बोली उनको सुनाई देने लगी। तब उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई दिखाई नहीं देता, यह कौन बोलता है। यही चर्चा कर रहे थे कि महादेव जी उसी तालाब में से निकलकर वहाँ आए। उनके साथ देवता लोग स्तुति करते हुए और गणधर्व गाते थे। जब प्रचेता लोग उनको नहीं पहचान कर उसी तरह बैठे रहे तब शिव जी ने कहा कि हे प्रचेताओं, हम महादेव हैं, तुम लोगों को ज्ञान सिखाने के लिए यहाँ आए हैं कि तुम लोग नारायण जी का भजन व स्मरण इस तरह करो जिससे उनका दर्शन तुमको प्राप्त हो। मैं जिस तरह परमेश्वर को जानता हूँ उसी तरह नारायण के भगत मुझे प्यारे हैं, सो मैं तुम्हें हरि भगत समझकर ज्ञान सिखलाता हूँ। यह वचन सुनते ही प्रचेताओं ने बड़े हर्ष से खड़े होकर शिव जी को दंडवत किया और बड़े सम्मान से बैठाकर विनयपूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने नारायण स्तुति का हंस गुहा स्रोत्र प्रचेताओं को सिखालाकर कहा, तुम लोग नित्य प्रातःकाल व संध्या के समय और स्नान करने के उपरांत यह स्रोत्र पढ़कर नारायण की स्तुति और चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान किया करो। परमेश्वर तुम्हें जल्दी मिलेंगे। हे प्रचेताओं, मैं हरि भगत और ज्ञानियों का दर्शन किया करता हूँ। जो लोग अपने अज्ञान से परमेश्वर की भजन व स्मरण में चाहना नहीं रखते उनको ज्ञान सिखलाकर 100 जन्म तक कृतार्थ कर देता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वेद व शास्त्र में बताए हुए अपने धर्म में दृढ़ रहे, पाप व अधर्म के निकट न जावे, वे मनुष्य चतुर्भुजी स्वरूप परमेश्वर को पाते हैं। इस तरह का धर्म व हरिभगत करने वाले मनुष्य दूसरी बात का कुछ प्रयोजक नहीं रखते। महादेव जी प्रचेताओं को यह ज्ञान सिखलाकर कैलाश को चले गए। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, प्रचेता लोग साधु व वैष्णव बढ़ाई और परमेश्वर के मिलने का उपाय महादेव जी से सुनकर आनंद पूर्वक स्तोत्र पढ़ने और नारायण जी का ध्यान करने में लीन हुए। जब उनको 10,000 वर्ष हरिभजन करते करते बीत गए तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर दर्शन देकर बड़े हर्ष से उन्हें वरदान दिया कि जिस पर भी वे लोग संसारिक व्यवहार झूठा समझकर उसी तरह परमेश्वर का तप व ध्यान करते रहे। उनके पिता प्राचीन महर्षि ने बहुत दिनों तक संसारिक सुख व राज्य होकर यह बात विचारी कि राज्य व द्रव्य भगवान जी की दया से पाकर यह धन संसारिक सुख में खर्च करना अच्छा नहीं होता, इसे यज्ञ व दान आदि में खर्च करके अपना परलोक बनाना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने यज्ञ व दान करना आरंभ किया। शास्त्र अनुसार जिन जिन स्थानों पर यज्ञ करना उचित था वहाँ यज्ञ किए, पर राजा का मन विरक्त न हुआ। इंद्रलोक व स्वर्ग के सुख की चाहना रखता था। उसका यह हाल देखकर नारद जी ने विचार किया कि राजा की
आयु यज्ञ करते करते बीत जाती है, पर केवल यज्ञ करने से इसका परलोक नहीं बनेगा। यह राजा धर्मात्मा पृथु के कुल में उत्पन्न हुआ है, इसलिए कुछ ज्ञान सिखाकर इसे भवसागर पार उतरना चाहिए। यह बात विचार कर नारद मुनि मृत्युलोक में राजा के पास आए। उन्हें देखते ही राजा ने बड़े हर्ष से दंडवत किया और आदर भाव से बैठाकर हाथ जोड़कर विनय किया कि हे मुनिवर, मेरा भाग्य उदय हुआ जो आप जैसे महात्मा पुरुष ने कृपा करके मुझे दर्शन दिया। नारद जी हंसकर बोले कि हे राजन, सच बात तो तेरा बड़ा भाग्य है जो मनुष्य तनु पाकर भरतखंड का राजा हुआ। तुमने इस भरतखंड कर्म भूमि में यज्ञ आदि बहुत धर्म कर्म किया है, परंतु मनुष्य को उस जगह पर पहुंचना आवश्यक है जहां जाने की इच्छा करके चले। पहले उस ठिकाने पर पहुंचना चाहिए। कदाचित चलते चलते मार्ग में आयु पूरी हो जाए और अपने स्थान पर न पहुंचे तो उस मार्ग पर चलने से थकने के सिवा क्या लाभ होगा। नारद मुनि के यह वचन सुनते ही राजा ने बड़े आश्चर्य से मन में कहा कि वेद व पुराण में यज्ञ और दान करने का बड़ा पुण्य वर्णन किया है, इससे अधिक दूसरा धर्म नहीं लिखा। और नारद जी ऐसा कहते हैं, इसका क्या भेद है। राजा यह बात विचार कर चिंता करने लगे। नारद चिंता करने लगे। जय गीता भागवत।